तो ये हुस्न दीन इस्लाम के अंदर कूट कूट के भरा है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि सबसे ज़्यादा गैरत वाला, शर्म और हया वाला तो मेरा रब है। तो अल्लाह चाहता है कि जो अल्लाह वाले हैं, जो अल्लाह को मानने वाले हैं, अल्लाह की बात पे चलने वाले हैं, उनकी सोच में, उनकी निगाहों में, उनकी ख्वाहिशात में भी शर्म और हया जो है झलकता हुआ दिखाई देना चाहिए। 27वां पारा इब्तिदाई 6-7 आयात आपके सामने मैंने पढ़ी, जिनमें जो गुज़िश्ता हमारा मौजू था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जो मेहमान आए, उसी का अगला स्टेप था, अगली कड़ी थी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से बशारत दी बेगुलाबिन हलीम, बुर्दबार, ठंडी तबीयत वाला, बाअखलाक व बाकिरदार बेटे की खुशखबरी सुनाई और कहा कि अब हम आपके भतीजे नबी नूह अलैहिस्सलाम की तरफ जाने वाले हैं। कहा वो क्यों? कहा कि उन्होंने शर्म और हया का गला घोंट दिया है, उनके अंदर से गैरत का जनाजा निकल चुका है, उन्होंने रब का इनकार किया, अल्लाह ने वो भी बर्दाश्त किया, उन्होंने चोरी डकैती को आम किया, अल्लाह ने उसे भी बर्दाश्त किया, उनके अंदर रहज़नी आम हुई, अल्लाह ने वो भी बर्दाश्त की। लेकिन अब वो बुराई जो बंद कमरों में किया करते थे, अब बंद कमरों से निकल के सरेआम करते हैं और इस गुनाह को गुनाह नहीं समझते बल्कि हम फखरिया काम समझते हैं। और जो लोग उनका साथ नहीं देते उन्हें ज़द्दोकूब करते हैं, उन्हें तकलीफ देते हैं, तानो तशबीह का निशाना बनाते हैं। क्या फरमाया? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं, क़ाल फमा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून क़ालू इन्ना उरसिलना इला क़ौमिन मुजरिमीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि आगे कहाँ का इरादा है? कहा एक मुजरिम कौम के पास जा रहे हैं। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुछ ऐसे गुनाहगारों का भी तज़किरा किया है कि जिन्हें अल्लाह ने अहले ईमान सब्र करते हुए कहा, क्या ईमान वालों पक्की सच्ची तौबा करो। अल्लाह ने मुजरिम नहीं कहा, क्या कहा? ईमान वालों पक्की सच्ची तौबा कर लो, ईमान वालों सारे के सारे मिलकर इज्तिमाई माफी मांग लो। अल्लाह ने यहाँ लफ्ज़ मुजरिम इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ऐसी बीमारी, ऐसा गुनाह, ऐसी फहाशियों को यानी जो बंद कमरों से निकल के सरेआम होती है और पूरे के पूरे माशरे का नासूर बन जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि ये पूरी की पूरी कौम इज्तिमाई तौर पे अब मुजरिम बन चुकी है, क्योंकि ना तो इन्हें को रोकने वाला है, ना इस बुराई को बुराई समझने वाला है। लिहाजा इनका हशर क्या होने वाला है? लिनुरसिला अलैहिम हिजारतम मिन तीन, और मैं अब इनके ऊपर पत्थरों की बारिश बरसने वाली है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भाई के बेटे थे, भतीजे थे, और इनको ऐसी बस्ती की तरफ भेजा गया था जो बड़ी ही जरखेज सब्जियों शादाबी वाली हरियाली वाली ज़मीन थी, जहाँ काफ़ी सारे लोग आबाद थे, इर्द गिर्द जो है लोग बड़े खुशहाल थे। अब इन्होंने जाके अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कौम को दावत दी। इस क़ाल लहुम अख़ूहुम लूतुन अला तत्तक़ून, इस कौम के अंदर छोटी छोटी बुराइयाँ थीं, लेकिन इस्लाह के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौका दिया, अपना नामज़द पैगंबर भेजा, जाके कहा अला तत्तक़ून, लोगों अल्लाह से क्यों नहीं डर रहे? ये चोरियाँ डकैतियाँ जो कर रहे हो, तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं है? ये जो तुम शराबें पीते हो, तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं है? ये जो तुम हराम कमाई खा रहे हो, तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं है? अब ये छोटे छोटे गुनाह उनके अंदर मौजूद थे, तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उन्हें दावत फिक्र दे रहे हैं, अला तत्तक़ून। इससे हज़रत वक़ार ये नुक्ता भी समझ आया कि इंसान इस्लाम इल्म की बिना पे नहीं करता, बल्कि खौफ खुदा की बिना पे करता है। जब तक इंसान के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा नहीं होगा, चाहे वो आलिम है, चाहे जाहिल है, चाहे उसके पास डिग्रियां हैं या नहीं है, चाहे उसके पास माल मौजूद है या नहीं है, इन बातों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्लाह के यहाँ मुअज़्ज़ज़ वो है, मुक़र्रब वो है। अल्लाह के यहाँ नज़दीकी हासिल करने वाला कौन है?
इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तो तुम्हें सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है। अल्लाह ने कुरान में ये भी कह दिया है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। चाहे स्कूल, मदरसा, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जहाँ मर्जी पढ़ लें, दुनिया के सारे उलूम फ़नून हासिल कर ले, बड़ी से बड़ी डिग्रियां हासिल कर लें, 7 समंदर पार करके सफर कर लें, लेकिन अगर उस इल्म ने आपके अंदर अल्लाह का खौफ पैदा नहीं किया, अल्लाह का डर पैदा नहीं किया, अल्लाह की खशियत आपके अंदर पैदा नहीं की, इसका मतलब ये है कि वो इल्म अल्लाह की निगाह में इल्म नहीं है। जबकि इसके मुकाबले में एक ऐसा शख्स जिसने किसी मदरसे, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का मुंह तक नहीं देखा, लेकिन उसके दिल में अल्लाह का खौफ है, अल्लाह का डर है, वो हर बात बोलने से पहले सोचता है कहीं ये जुमला मेरा अल्लाह को नाराज न कर दे, कहीं मेरा ये जुमला मेरे लिए कब्र के अजाब और जहन्नम के अजाब का सबब न बन जाए। हर काम को करने से पहले वो 1000 बार सोचता है कि किरामन कातिबीना यअलमूना मा तफ़अलून, मेरे हर अमल को लिख रहे हैं। मेरा अल्लाह तो दिन के उजालों में भी मुझे देखता है, रात की तारीकी में मुझे देखता है, लोगों की मजलिसों में मुझे देखता है, तन्हाई में, खलवत में, बंद कमरों के अंदर, अंधेरों में भी मुझे देखता है। जिसके अंदर ये एहसास है और अल्लाह के खौफ की वजह से, अल्लाह के डर की वजह से वो बंदा गुनाह नहीं करता, गुनाह से अपने आप को रोक के रखता है। मेरा अल्लाह कहता है मेरे नज़दीक इल्म वाला ये है, मेरा अल्लाह कहता है मेरे नज़दीक इल्म वाला ये है। चाहे आप जितने मर्जी बड़ी से बड़ी डिग्रियां ले लें, जितने मर्जी इल्म फ़नून सीख लें, लेकिन असल हकीकी इल्म क्या है? अला तत्तकून। वो पहली दावत तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को जाके दी, अला तत्तकून, अल्लाह के बंदो अल्लाह से क्यों नहीं डर रहे? इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, क्योंकि अल्लाह ने मुझे तुम्हारे लिए हादी बना के भेजा है। रसूलुन अमीन, अमानत वाला, शर्म व हया वाला। फत्तकुल्लाह व अतीऊन, पहले सवालिया अंदाज में कहा क्यों नहीं डरते? अला तत्तकून, अब हुक्मन बता रहे हैं वो मेरे अल्लाह का हुक्म लोगों सुन लो। फत्तकुल्लाह व अतीऊन, पहला काम अल्लाह से डर जाओ, दूसरा काम मेरी ताबेदारी कर लो। अब वक्त का पैगंबर को दुनिया की बातें तो लोगों को कहेगा नहीं कि मेरा जाती फलां काम कर दो, मेरा जाती फलां काम कर दो, मेरी फलां मुश्किल है सारे मिलके दूर कर दो। अब अल्लाह का नबी है तो यकीनन अल्लाह का पैगाम ही सुनाएगा। अल्लाह का जो नबी है वो यकीनी तौर पे अल्लाह से जोड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि जो भी बंदा अपने आप को इल्म के साथ जोड़ना चाहता है, ईमान के साथ जोड़ना चाहता है या अल्लाह के साथ जोड़ना चाहता है, आप देखना चाहते हैं उसका ईमान किस दर्जे का है, तो जो बंदा अल्लाह से जोड़ेगा वो अल्लाह का वली होगा, अल्लाह का दोस्त होगा, अल्लाह का खलील होगा। और जो अपने साथ जोड़ेगा वो अल्लाह का वली हो सकता। फत्तकुल्लाह व अतीऊन, और अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह का खौफ अपने दिलो दिमाग में पैदा कर लो और मेरी ताबेदारी कर लो। वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अजरिन इन अजरी इल्ला अला रब्बिल आलमीन, मैं तुमसे कोई मुआवजे की डिमांड तो नहीं करता कि मैं तुम्हें अगर दिन भर रात दावत दे रहा हूँ, तुम्हारी सलाह कर रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हारे ये बुरे अमाल कब्र और जहन्नम में तुम्हारे लिए अजाब का सबब बनने वाले हैं, कि सारी की सारी चीज़ें मैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या होगा हज़रत जी वकार कि हमें भी कुछ काम तो अल्लाह की रज़ा के लिए भी करने चाहिए। वैसे तो आज माशरे में क्या है, नमाजें पढ़ रहे हैं, समझते हैं उस वक्त तक नमाज कबूल ही नहीं जब तक नमाज का स्टेटस जो है व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे ना लग जाए। कुर्बानी करनी है जब तक छुरी चलाते हुए सोशल मीडिया पे ना दिखा दें, उस वक्त तक समझते हैं शायद हमारी कुर्बानी कबूल ही नहीं है। अगर हज उम्रा करने हैं, इतनी मुकद्दस जगह पे इतने तरद्दुद के बाद, इतने पैसा खर्च करने के बाद अल्लाह के हुक्म से वहाँ पहुँच गए हैं, वहाँ पे भी यही फिक्र है कब फलां जगह पे खड़ा हूँ, उसकी सेल्फी ली जा रही है, अपना स्टेटस लोगों को बताया जा रहा है। और भाइयों अल्लाह को क्या बता रहे हो, कभी ये भी सोचा है? कुछ नेकियां तो अल्लाह के लिए भी होनी चाहिए,
जिसका गवाह सिर्फ मेरा अल्लाह हो और मेरा अल्लाह कह दे कि ये नेकी इसने सिर्फ मेरी रजा के लिए की थी। अल्लाह फरिश्तों को गवाह बना के कह दे कि फरिश्तों, दुनिया की किसी आंख ने इसकी इस नेकी को नहीं देखा, क्योंकि ये लोगों में अपना नाम पैदा नहीं करना चाहता था। इसका मकसद रियाकारी नहीं था, इसका मकसद शोहरत हासिल करना नहीं था, बल्कि इसका मकसद तो सिर्फ रब की रजा था। लिहाजा पर्दे से नेकियां कर रहा है। सारे फरिश्तों तुम गवाह रहो, मैंने इस बंदे को जहन्नम से आजाद कर दिया है।